I'm just talking. I'm describing Aam Aadmi Party right now, right? So when I'm talking about my dharma, I think the one who disrespect my dharma, they don't deserve my vote. कांग्रेस तो भाई हमने देखा है कि पैसे ही खाता है बस। इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ नया होना चाहिए। मतलब आप सभी युवा हैं, ऐसा क्या मांग है आप सभी युवाओं का सरकार से जो सभी युवा वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद हो? बताइए। एम्प्लॉयमेंट पहले तो एम्प्लॉयमेंट और वो लड़कियों की सेफ्टी और नमस्कार, युग अभियान टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आर्य अमन। तो क्या है इस बार जनता और वोटरों की राय? किसकी जीत किसकी हार ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल वोटों के बंटवारों को लेके राजनीति जारी है। आइए मिलते हैं उन लोगों से जो अलग अलग विचार रखते हैं, अपना अलग अलग मंतव्य रखते हैं और क्या सोचते हैं यहाँ के सरकार के बारे में और क्या उनकी राय है परिवर्तन के बारे में। बात करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ गुजरात के वडोदरा में, जहाँ चुनावों को लेके एक गर्मी थोड़ी बढ़ती नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस गुजरात इलेक्शन में, गुजरात चुनाव में एक अलग माहौल खड़ा कर दिया है। तो अभी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानेंगे कि लोगों की राय क्या है, लोग अपने सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, क्या मंतव्य रखते हैं अपने सरकार को लेकर, किसे अपना नेता मानते हैं। तो क्या है इस बार चुनाव का माहौल, जानेंगे हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में। और इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि वडोदरा में 27 सालों से राज करते आ रही बीजेपी सरकार और उसी बीच संघर्ष कर रही कांग्रेस सरकार के बीच में अब आम आदमी पार्टी की एंट्री थोड़ी एक दिलचस्प नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी भी कहीं चूक नहीं रही है इस संघर्ष में। अभी मैं यहाँ के युवाओं से बात करूंगा कि उनकी क्या सोच है, सरकार को लेकर वो क्या सोचते हैं। और ये युवा वो लोग हैं जो इस बार के चुनाव में पहली बार वोट देने जा रहे हैं और वो क्या सोचते हैं, क्या सोचकर किस आधार पे वोट देंगे, किसे अपना नेता मानेंगे, चुनेंगे, हम अभी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। आप लोग इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं? अच्छा, किसे वोट दीजिएगा? अभी तक तो पता नहीं, आइडिया। ये आपकी राय है, ठीक है। किस आधार पर आप वोट दीजिएगा? देखते हैं अब हमारे एरिया से जो कैंडिडेट खड़ा है कि उसका पास का काम देखेंगे, उसने क्या किया क्या नहीं। किस आधार पर आप वोट दीजिएगा? क्या मांग क्या है आपकी सरकार से? मांग तो हमारी सरकार से यही है कि जैसे देश के कई मुद्दे हैं जो सॉल्व होना अभी बाकी है और जैसे डे टू डे लाइफ में भी कई ज़्यादा पॉइंट्स है जिससे सुधारा जा सकता है और उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। बस यही है अभी तक तो। आप सभी युवा हैं, ऐसा क्या मांग है आप सभी युवाओं का सरकार से जो सभी युवा वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद हो? बताइए। एम्प्लॉयमेंट पहले तो एम्प्लॉयमेंट और वो लड़कियों की सेफ्टी और बस। बहुत अच्छा, लड़कियों की सेफ्टी की फर्स्ट। हाँ, और बस सेवा जो अभी चल रही है स्टूडेंट्स के लिए, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ वो ठीक होना चाहिए। और तो यही सब है रोजिंदा, जो रोड अच्छे होने चाहिए। शहर में जो सरकारी स्कूल है वो फिर से चालू करने चाहिए जो बंद हो चुके हैं। जो प्राइवेट स्कूलों की ओर जो बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है, पर वो पहले सरकार को समझना होगा कि कैसे जो टीचर्स है उनमें बढ़ोतरी की जाए। टेट की जो परीक्षा आती है सरकारी, उसको अमल में लाया जाए। जब देखा जाए तो 2016 से टेट की जो भर्ती हुई है वो ही बहुत कम हुई है। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती हुई जाए और जो बंद हो चुकी है स्कूलें उनको चालू किया जाए। तो ये प्राइवेट स्कूलों का थोड़ा जो कहते हैं ना दादागिरी जैसा हो चुका है, वो कम होना चाहिए। और महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं गुजरात में? महंगाई को लेके तो मेरी ऐसी मंतव्य है कि जो आप एक स्टेट का ग्रो करना चाहते हो तो महंगाई नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के पास ही पैसा नहीं होगा तो सरकार काम ही नहीं कर सकती। एक चीज़ में होना चाहिए, जो खाने पीने की चीज़ है वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। पर अगर आप बोलोगे कि पेट्रोल के दाम कम करो और बिजली फ्री कर दो, वो चीज़ एक अंदाज से देखी जाए तो पॉसिबल नहीं है कि पेट्रोल के दाम कम कर दो और बिजली फ्री कर दो, वो सब पॉसिबल नहीं है। सर आप क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? पूरे बड़ौदा में बीजेपी आएगी। पूरे बड़ौदा में बीजेपी? गुजरात में भी
90% सीट बीजेपी ही आएगी। 90 ने में तो 100%। आप वोटर हैं, किस आधार पे आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? वही इतनी अच्छी सरकार है, केंद्र में भी है, मूड से लेके पान तक सरकार बीजेपी की है और इतनी अच्छी तरह से जो कामगिरी चल रही है, सही में हम खुश हैं। खुश से क्या आपकी मांग क्या और रहेगी आने वाली सरकार से कि क्या और अच्छा होना चाहिए था? हर बार मोदी साहब अपने देश के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहे, चाहे उन्हें सक्सेस मिला या ना मिला। हम चाहते हैं ऐसे भी कोई तो सरकार है जो प्रयत्न करती है, जैसे नोटबंदी, जीएसटी। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में एंट्री ले चुकी है। उनकी बात बहुत गलत है। जब घर का एक आदमी कोई पैसा कमाएगा नहीं तो पैसा घर चलेगा कैसा? उसी तरह कोई वो फ्री में सब कुछ देगा तो अपना देश भी कैसा चलेगा? उसमें हम सहमत नहीं है। और कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है और उसको आप एक्सपीरियंस ले भी चुके हैं, उसके बारे में क्या बोलिएगा? कांग्रेस का एक्सपीरियंस हमारे पूर्वजों ने लिया है और उनको हमको भी पता है। अभी जो प्रगति है वो बीजेपी की हमने देख रहे हैं, वो हमने पहले कुछ नहीं देखा है। मोदी जी कहते हैं कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अब गरीब चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट से सफर करेगा, या फिर वो वादे जो पूरे भाजपा सरकार ने किए हैं पूरे हुए? हमें तो देख रहे हैं, हमारे पापा, उनके पापा साइकिल नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। हमारे पास आज गाड़ी है, बाइक है, चाहे महंगा है पर सुविधा सब अच्छी है। पैदल चल रहे थे। क्या नाम है आपका? नीलेश वंजारा। किसको वोट दीजिएगा इस बार? वो तो हम सब जो नए युवा है वो सभी सोच रहे हैं कि किसको वोट देना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? हमारा जो कैंडिडेट है हमारे एरिया में, वो पास्ट का उसका काम, वो आगे हमारे लिए क्या करता है, वो सब हम देख के उसको वोट दे सकते। ये कुछ मांग है आपकी उनसे? मांग तो बहुत सारी है। क्या मांग है बताइए? एरिया के वाइज होती है, किसको पानी की ज़रूरत होती है, रोड की ज़रूरत होती है। आप युवा वर्ग के लोग हैं, आप सभी लोग हैं, आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग तो ये है कि फीमेल की सेफ्टी, हमारे लिए कुछ जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, और एग्ज़ाम में जो पेपर फूट रहे हैं वो तैयारी करते हैं, वो जो कैंडिडेट होते हैं वो पूरे 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत होती है, पेपर फूट जाते हैं। सबसे बड़ा एक मुद्दा कि युवाओं की मेहनत पे पानी फिर जाता है। इनसे भी एक युवाओं वर्ग की बड़ी मांग है कि उनके मेहनत पे पानी ना फेरे, उनकी मेहनत को बर्बाद ना करें। क्या सोचते हैं भैया आप? जैसे इन्होंने बताया पेपर फूटते हैं आजकल, तो ये जो पेपर फूटने की बात है उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं है कि यही एक मुद्दा है, और भी कई मुद्दे हैं जिसकी एग्ज़ामिनेशन और रिलेटेड सब बातें हैं जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है। 2-3-4 साल से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी भी एग्ज़ाम नहीं हुई, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कोई भी सरकार बनाए, हमको ऐसा नहीं है कि भाजपा भी बनाए, आप ही बनाए, कांग्रेस आए, पर जो भी आए वो हमारे मुद्दों पे ध्यान दे और हमारे लिए काम करे। अभी तक के अनुभव से क्या लगता है कौन आपका काम करेगा? अभी तक के अनुभव से तो मोदी जी जिस तरह से अभी पूरे देश में छाए हुए हैं, तो गुजरात में भी यही लगता है हमको कि मोदी जी ही आएंगे, और उनके जो उनके गाइडेंस में जो काम कर रहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल, वो भी बहुत अच्छी तरह से उनकी सरकार भी चल रही है। अभी तक गुजरात में जो भाजपा का झंडा लहर रहा है वही लहरेगा इस बार भी, ऐसा लगता है अभी तक के जो सर्वे से। आपको क्या लगता है? इस बार तो मोदी जी लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आप सरकार आई, लेकिन आप सरकार क्या बोल रही है कि हम ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, लेकिन उनके पीछे वो सोच नहीं रहे। अभी ये सब बोल रहे हैं कि सब जो लड़के हैं बेरोजगार उनके खाते में 3,000 डालेंगे, लेकिन वो तो कितने सारे हैं। तो जो हमारी GDP है, तो आपको नहीं चाहिए 3,000 रुपया? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चाहिए नहीं चाहिए, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3,000 कहाँ से लाएंगे। अभी समझो कि हमारी GDP है हमारे गुजरात की, तो वो GDP से ज़्यादा तो उनका सबको तो नहीं बेच पाएंगे ना, सबको बेचेंगे तो GDP से ज़्यादा खर्चा तो इसमें चला जाएगा, तो वो क्या डेवलप करेंगे? वो इन लोगों को बेचेंगे 3,000 या गुजरात को डेवलप करेंगे? इसलिए उनको क्या सोचना चाहिए, फ्री में सब नहीं बेचना चाहिए, उनको ऐसा डेवलप करना चाहिए कि वहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी हो, तो इंडस्ट्री से खड़ी होगी तो लाखों हजारों एम्प्लॉयमेंट उससे मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट उससे मिलेगा, लोग मेहनत करें। 3,000 रुपया ना देके एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब बनाए जिससे युवाओं की मदद मिले, ये भाई का कहना है। आप बताइए भैया, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही मानना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कॉलेज या स्कूल के रिगार्डिंग, जो बार कॉलेज वहाँ पे अच्छे नहीं होते तो वो बाहर से जो अच्छी कॉलेजेस होती है जहाँ से, मतलब MSU ही ले लो,
वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग गांव से भी लड़के मिल जाएंगे, कई कई अलग अलग स्टेट से भी आते हैं। तो हमारा या उनके लिए यही है कि जो जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका रहना या मतलब जो भी है खर्चा है। हमारा मुद्दा यहाँ पे कोई राजनीति का खेल समझना नहीं, आपको बताना है कि ग्राउंड लेवल पे लोग क्या सोचते हैं, युवाओं की क्या मांग है, सरकार उनके लिए क्या करे, ये युवाओं का एक सोच था। फिर मिलते हैं, बात करते हैं। आपका नाम क्या सर? निखिल पिठवा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, विधानसभा चुनाव आज से नहीं, मैं 20 साल पहले की बात करना चाहता हूँ। मेरे पापा मुझे कहते थे कि यहाँ कुछ नहीं था, एंड सडनली वी सी द प्रोग्रेस, राइट। वो चाहे 2001 का भूज का भूकंप हो, कच्छ का भूकंप हो, या 2006 के सूरत की बाढ़ का जो डेवलपमेंट हो, वो दोनों हमने अपनी नज़रों से देखा है। तो मेरे हिसाब से कोई एक चीज़ को लेकर मुझे वोट देना हो बीजेपी को, तो वो एक ही है, वो है सरदार सरोवर योजना। वो सुजलाम सुफलाम योजना हो या सौनी योजना हो, मतलब और कोई पॉइंट नहीं दिखता कि हम दूसरी पार्टी को सिलेक्ट करें ये डेवलपमेंट देखने के बाद। आप सूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। आप मेनली वी डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट रेट हाई। बात एम्प्लॉयमेंट की करते हैं। हाँ। क्या हालचाल है वडोदरा में एम्प्लॉयमेंट की? आई डोंट नो अबाउट द वडोदरा, राइट। आई एम गुजरात- बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। यस। आप एक व्यापारी का जैसे अगर मैं बात करूं तो सरकार से क्या मांग होगी एक व्यापारी की कि क्या उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है? मेरे लिए तो सब कुछ सही है। आर आई थिंक सब जीएसटी का अपोज कर रहे थे। आने वाली सरकार से क्या और मांग होगी कि और अच्छा हो सकता है? यही कि हम स्केलेबल बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दें। मेनली गुजरातीज आर स्टक इनटू दैट द बबल, बट नाउ वी हैव टू ग्रो एज स्केलेबल एज वी कैन। पिछले 2 साल कोरोना काल चल रहा था, व्यापारियों के लिए बहुत एक दिक्कत हुई होगी, उसके लिए सरकार ने क्या अपना योगदान दिया आप लोगों के लिए? देखिए, सरकार की, मैं तो सारे स्टेट को बीच में रख के बात करूंगा। जैसा गुजरात में व्यापारिक माहौल है या फिर वो कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेट में काम करता हूँ वैसे, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या चाहे यूपी हो या एमपी हो, ठीक है। एज एन आर्किटेक्ट और जो भी है मेरा बिजनेस, उसके मद्देनज़र रखते हुए मुझे गुजरात काफ़ी डेवलपिंग लगा हमारे लिए, मतलब स्पेशली बिजनेसमैन के क्या लिए। सोचते हैं आप बाकी पार्टी के बारे में? आम आदमी पार्टी नया पार्टी एक गुजरात में दाखिल कर चुका है, उसके लिए क्या सोचते हैं? For me, nationalism is first, and after nationalism, my dharma is for me is like upmost for me, right? Which party? I'm just talking. I'm describing Aam Aadmi Party right now, right? So when I'm talking about my dharma, I think the one who disrespect my dharma, they don't deserve my vote. Okay? It's not just about dharma. I'm not, the radicalizing the thing, but मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति, हमारी धरोहर है, उसको ठोस पहुँचा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस इतना ही मेरा कहना है उस पार्टी, और बाकी की पार्टी को मैं गिनता नहीं हूँ। किसको वोट दीजिएगा इस बार? बीजेपी, ऑब्वियसली। आप किसको वोट दीजिएगा मैम इस बार? नोटा। नोटा क्यों? मैं नोटा ही देती। तो आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं बात करूंगा खासकर उन युवाओं से जिनका महत्व चुनाव में एक अलग तरीके से होता है, जिन पे पूरी राजनीति निर्भर होती है। युवाओं का मत तो एक राजनीति में अलग है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या है युवाओं का मत, क्या है उनकी सोच, वही मैं बात करूंगा युवाओं से। क्या नाम है आपका? कौशिक सोरठिया। कौशिक, अभी गुजरात में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, क्या सोचते हैं आप? इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ नया होना चाहिए। मतलब नया में क्या सोचते हैं आप? नया जो इस पार्टी चल रही है, थोड़ी थोड़ी तो चेंज होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो किसको वोट दीजिएगा इस बारी? वोट तो बताना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या मुद्दा होगा आपको वोट देने का? क्या सोच के आप किसी को वोट दीजिएगा? मतलब ये सब चल रहा है, उससे कुछ नया है। यही तो 10 साल से सब तो चल ही रहा है। अभी कुछ यंग स्टूडेंट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यंग लोग आने चाहिए अभी। ठीक है, आपकी आने वाली सरकार से क्या मांग होगी, क्या सोचते हैं आप? आने वाली सरकार से हमारी यही मांग होगी कि जो स्टूडेंट के लिए जो ये सब हो रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा है। हम नहीं कह रहे खराब है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है कौशिक, आप युवा वर्ग के आप युवा हैं, आप ये बताइए कि सारे युवाओं के लिए आप क्या सरकार से मांगिएगा कि सारे यहाँ पे जितने भी युवा आपको देख रहे हैं, इन सब के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम है। एम्प्लॉयमेंट, यस, सबसे पहले तो वही मांग रहेगी
एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, पहले तो यही है हमारी एक ही मांग है। एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा तो ही हम आगे जाएंगे। हम भी दूर से पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से। और क्या सोचते हैं आप कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस तो अभी ये तो हमारा पर्सनली मामला है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, पार्टी के बारे में नहीं कह सकते। कि आप देखिए युवा हैं, आपका सोच राष्ट्र निर्माण में काम आएगा। तो और क्या सोचते हैं आप भाजपा के बारे में, जो 27 सालों से अब तक राज करते आई है? परिवर्तन हुआ है जितना होना चाहिए अभी बाकी है? परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन और कुछ ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। मतलब और स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट बनना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए था। हाँ। कहीं ना कहीं कमी दिख रहा है अभी। कमी तो दिख ही रहा है। गुजरात में चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या सोचते हैं आप लोग चुनाव को लेके? इस बार तो भाजपा सरकार ही आने वाली भाजपा सरकार। आप भाजपा सरकार ही आएगा इस बार। भाजपा क्या मुद्दा क्या होगा आप लोगों को भाजपा सरकार को जिताने के लिए? हमारे एरिया में अच्छा सा काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए। हमारे एरिया की प्रगति हो रही है, देश का प्रगति होगा भाजपा सरकार आएगा तो। क्या मुद्दा है? मतलब वो है कि भाजपा जैसा नाम है ना वैसे काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बोलता है वो नहीं करता, उसका जो वादे होता है ना वो भी कंप्लीट करता है। देखिए आप लोग युवा वर्ग के लोग हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कांग्रेस तो भाई हमने देखा है कि पैसे ही खाता है, बस काम तो इतना होता है, दिखता नहीं उन लोगों का। भाजपा का दिखता है उतना, कांग्रेस का तो काम दिखता नहीं है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का तो ज़्यादा ऊपर आया ही नहीं अभी तक गुजरात में। बस कांग्रेस तो मतलब सिर्फ नाम का ही है, मतलब उसका काम नहीं है। और वो ना आम आदमी पार्टी वो लोगों के पास सोचता है, पर उसका है ना अभी इतना मार्केट नहीं है कि सब उसको वोट देंगे। तो इस बार आम आदमी और बीजेपी के बीच में कंपटीशन होगा ज़रूर, पर जीतेगा तो भाजपा। आप लोग सभी युवाओं की तरफ से आने वाली सरकार से क्या मांग करते हैं कि सारे युवा वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो? अच्छा सा युवाओं को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। बहुत सारे युवा है जो अनएम्प्लॉयड है अभी तक, तो उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, वही अच्छा रहेगा। आप सर? मतलब हमारा जो गुजरात है और उसका विकास ही हो, लाइक जो हमारे वह स्टूडेंट्स वो बाहर नहीं जाना चाहिए अब्रॉड में। लाइक जैसा अब्रॉड में है ना वही हमारे इंडिया में गुजरात में डेवलप होना चाहिए। युवा प्रगति के लिए बाहर जा रहे हैं, वो बाहर ना जाके अपने ही आ रहे हैं, आपकी मांग है। क्या सोचते हैं आप सरकार के बारे में? सरकार बीजेपी आनी चाहिए और अच्छी है सरकार, और यही होनी चाहिए बीजेपी। तो आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने जाना कि गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, लोग किसे अपना नेता मानते हैं और क्या सोचते हैं, सरकार से उनकी क्या मांग है, और अभी तक जो उनकी मांग थी क्या पूरी हुई है या नहीं। युग अभियान टाइम्स के इस महामंच पे आपको मैं दिखाऊंगा हर छोटी से छोटी सच्चाई। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सौरभ के साथ आर्यामन, युग अभियान टाइम्स, वडोदरा।